जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग सी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, जुकाम लग रही है और गला बैठा हुआ है। तो आज थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप सब लोग जो अब फिलहाल भी डीमोटिवेट हो रहे हैं, डर रहे हैं, आपको मोटिवेट किया जाए। तो कल आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सब के सब अपने आप को ज्योग्राफी का विद्वान कह सकते हैं क्योंकि आपने यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई किया है और कल आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो हायर एजुकेशन का एक सबसे बड़े एग्ज़ामों में एक शामिल एग्ज़ाम है ना। और आप अपने आप को यहाँ पर भी प्राउड महसूस कर सकते हैं कि आप कल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लायक भी नहीं हैं। आप कम से कम इस लायक बने हो कि आप कल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट रखो, बिल्कुल डरना नहीं है और जो होगा भगवान के हवाले छोड़ दो। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर ली। जो आपका करने का था कि एक उसमें भागवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप जितनी मेहनत कर सकते थे, आप जितना एफर्ट कर सकते थे, वो सारा सब कुछ कर लिया आपने। अब सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है, सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दो और भगवान से प्रे करो कि कल जो 3 घंटे होंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो हमारे बिल्कुल सही ढंग से निकल जाए, वो हमारे बिल्कुल सही ढंग से चले जाएं। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा, डिमोटिवेट हो रहे होंगे। भाई लोगों, अब अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे, जितना ज़्यादा मोटिवेट रखोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यदि अब आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, अब जितना ज़्यादा डरोगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अब तक आपने कितनी तैयारी की है, आपका जरब क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो 3 घंटे का टाइम है उसमें किस तरीके से परफॉर्म करते हो। यदि आप मोटिवेट रहेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलती से गलत नहीं होगा, ना ही आपका बिल्कुल टाइम खराब होगा। यदि आप डिमोटिवेट रहेंगे, टेंशन लेंगे, डरेंगे, तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते थे और आपको दुनिया में कोई दूसरा कैंडिडेट मोटिवेट नहीं कर सकता, केवल आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप अब पॉजिटिव सोचते हो, मोटिवेट रहते हो, तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन आप वो ठीक करके आओगे जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे ठीक। और यदि अब आप नेगेटिव सोचते हो, डिमोटिवेट होते हो, तो कम से कम 7-8 ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे आप जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते थे और जिनको लेकर आप लाइफ टाइम पछताओगे। तो अब मस्त तरीके से जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मस्त तरीके से भगवान का नाम लो, पूजा पाठ करो और मस्त तरीके से कोई मूवी देखो ताकि आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड फ्रेश हो जाए और सुबह भगवान से प्रे करके और एग्जाम हॉल पर पहुंच जाओ और बिल्कुल मोटिवेट रहो। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। इन टिप्स को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जो 3 घंटे का टाइम है, इसमें हमें टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों को देखा है जिनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी रहती है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, मॉक टेस्ट में उनका बहुत अच्छा स्कोर रहता है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर जाकर वो जो 3 घंटे का टाइम है उसको वो सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है और उनकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स, यदि आप इनको स्पेशली तरीके से ध्यान रखोगे तो एग्जाम में आपसे किसी तरीके से कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसको लेकर आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है। और मेरा खुद का 3 बार जरब क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है और वो भी पहले प्रयास में ही। तो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, हमारे पास टोटल 180 मिनट का टाइम रहता है और 150 क्वेश्चन है, मतलब हमें 150 क्वेश्चनों को टोटल 180 मिनट में कंप्लीट करना है। जो पहले सिस्टम होता था कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगी और 120 मिनट आपको
सब्जेक्ट के लिए मिलेंगी, वो वाला सिस्टम अब हट चुका है। अब आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 180 मिनट मिलेंगी और उनमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। अब आप चाहे कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप जो फर्स्ट पेपर है उसको 2 घंटे में कर सकते हो, चाहो तो आप सब्जेक्ट को 1 घंटे में कर सकते हो, चाहो तो आप सब्जेक्ट को 2 घंटे में कर सकते हो, चाहो तो आप फर्स्ट पेपर को 1 घंटे में कर सकते हो। मतलब टोटली कुल मिलाकर 150 क्वेश्चनों को 180 मिनट में सोल्व करना है। तो बहुत अच्छा खासा टाइम है, बहुत सफिशियंट टाइम है। यदि हम अदर एग्जाम की बात करें, चाहे रेलवे का ले लो चाहे एसएससी का ले लो, जहाँ पर 100 क्वेश्चनों को 60 मिनट में सोल्व करना होता है, और जहाँ पर रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग मैथ के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं और उनको वो सोल्व करते हैं। तो यदि हम अदर एग्जामों से तुलना करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सफिशियंट टाइम है, बस हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। देखो हमें क्या करना है, हमें जो 180 मिनट का जो टाइम है इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, एक फर्स्ट पेपर के लिए और एक सब्जेक्ट के लिए। और हमें यहाँ पर फर्स्ट पेपर को 70 मिनट का टाइम देना है और सब्जेक्ट को 110 मिनट का टाइम देना है। ये मैं मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस और पिछले 4 साल से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बेस्ट ये एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ उसके बेस पर बता रहा हूँ मैं आपको ठीक लगे तो इसको फॉलो करना, और यदि आपको ठीक ना लगे या आपके पास इससे भी कोई बेस्ट मेथड हो तो मेरे को ज़रूर बताना। आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के थ्रू मेरे को बता सकते हैं। फर्स्ट पेपर को आप 70 मिनट का टाइम देना, सब्जेक्ट को आपको 110 मिनट का टाइम देना है। अब यहाँ पर सिस्टम ये है, यदि आप फर्स्ट पेपर को 70 मिनट का टाइम दे रहे हो ना, तो आपके 70 मिनट में फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। OMR सीट में जो आपका रहेगा ऑनलाइन, वो 50 के 50 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट होने चाहिए। और आप सब्जेक्ट को 110 मिनट का टाइम दे रहे हो तो 110 मिनट में सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में छूट गए, 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट में छूट गए, क्योंकि यहाँ पर तुक्का लगाने का भी आपको नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाई चांस आपने 5 क्वेश्चनों में तुक्का लगाया और भगवान का शुक्रिया रहा, उसमें से 2 क्वेश्चन ठीक हो गए और उन 2 क्वेश्चनों से हमारा जेरफ हो गया, तो यहाँ पर आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 110 मिनट में ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में 70 क्वेश्चनों को, फर्स्ट पेपर के जो 50 क्वेश्चन है उनको 70 मिनट में करना है। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये आता होगा कि हम पहले फर्स्ट पेपर करें या पहले हम सब्जेक्ट करें। देखो दोनों में से आपका जो ज़्यादा बेस्ट है, आपको लगता है कि मेरा फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो आप पहले फर्स्ट पेपर को करो। आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर की तुलना में ज़्यादा बेस्ट है, तो आप सब्जेक्ट को करो। आपको कुछ नहीं करना, यदि आप सब्जेक्ट को पहले करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर देना। यदि आप फर्स्ट पेपर को पहले करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर देना। बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप चाहो जैसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर सबसे स्पेशली बात, आपको जो पेपर है उसको 2 राउंड में कंप्लीट करना है। फर्स्ट पेपर के भी आपको 2 राउंड लगाने हैं और सब्जेक्ट के भी आपको 2 राउंड लगाने हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 राउंड का मतलब क्या है और हमें 2 राउंड क्यों लगाने हैं, ये यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों को, ऐसे कैंडिडेटों को देखा है जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एग्जाम से जैसे बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि लास्ट के 10 क्वेश्चनों को मैं नहीं पढ़ पाया, और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, मेरे को सारे के सारे आते थे, लेकिन समय ना होने की वजह से मैं उन 10 क्वेश्चनों तक पहुंच नहीं पाया और बिना पढ़े हुए उनमें तुक्का लगा दिया। यदि मैं उन 10 क्वेश्चनों को पढ़ लेता तो उन 10 में से मेरे 8 क्वेश्चन आसानी से ठीक हो जाते। मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों को ये कहते हुए सुना है। तो यदि आप पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करोगे ना तो आपके साथ ये वाली समस्या नहीं होगी। अब 2 राउंड में आपको पहले राउंड में कौन से क्वेश्चनों को ठीक करना है और दूसरे राउंड में आपको कौन से क्वेश्चनों को ठीक करना है, और दोनों पेपर में आपको 2 राउंड लगाना है। पहले फर्स्ट पेपर का जो 70 मिनट का टाइम है, इसमें 50 क्वेश्चनों को ठीक करना है, 2 राउंड लगाना है। दूसरा पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन है, 110 मिनट का आपने टाइम लिया है, इसमें भी आपको 2 राउंड लगाना है। अब जो पहला राउंड रहेगा उसमें सपोज डेट आप फर्स्ट पेपर ले रहे हो या फिर आप सब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, आप क्या करो, पहले राउंड में उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करो जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करो पहले राउंड में जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा,
आपको लगा कि यार ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, दिमाग लगाकर भी इस क्वेश्चन को मैं ठीक नहीं कर सकता और इसमें मेरे को तुक्का लगाना है, तो तुरंत तुक्का लगाओ। ठीक है, तो पहले राउंड में एक तो उन क्वेश्चनों को सोल्व करो जो आपको 100% आते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन को देखा तुरंत आया तुरंत किया। एक उन क्वेश्चनों को करो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिनमें आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, इसके अलावा जिन क्वेश्चनों को आपने 2 बार पढ़ लिया, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको 1 बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, फिर आपने दोबारा पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, अब आप इस क्वेश्चन को मत छोड़ो, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को समझने के चक्कर में 2 बार पढ़ लिया। यदि आप इस क्वेश्चन को अब छोड़ दोगे ना और बाद में करोगे सोल्व, तो फिर से आपको इसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो आपने यदि क्वेश्चन को 1 बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, फिर तुरंत दूसरी बार पढ़ लिया, फिर समझ में नहीं आया, तो तुरंत तीसरी बार पढ़ो, फिर उस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट के लिए मत छोड़ो। जो भी आंसर करना है, तुक्का लगाना है या जो भी करना है, उसको तुरंत वहीं पर फिनिश करो। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हम क्वेश्चन को 1 बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं और फिर उसको हम छोड़ देते हैं। फिर पूरे क्वेश्चनों को करने के बाद दोबारा आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, फिर 1 बार पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं और फिर तुक्का लगाते हैं। भाई हमारे पास वहाँ पर टाइम नहीं है इतना कि हम बहुत अच्छे तरीके से टाइम खराब कर सकें। तो यदि आपने किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है ना, जैसे 2 बार पढ़ लिया है, 3 बार पढ़ लिया है, तो उस क्वेश्चन में जो भी आंसर करना है उसको तुरंत वहीं पर कंप्लीट करो, उसको आप नेक्स्ट राउंड के लिए मत छोड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले राउंड में पहले पेपर के 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करना है, जो बिल्कुल नहीं आते जिनमें तुक्का लगाना है उनको अटेम्प्ट करना है, जिन क्वेश्चनों का आपने टाइम दे दिया उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो आरसी है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो और चाहे वो सब्जेक्ट का हो, इनको आपको पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट करना है। जो फर्स्ट पेपर का डीआई है उसको भी आपको पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट करना है। अब डीआई को लेकर मैं आपको बताता हूं, देखो डीआई और मैथ, इन दोनों में आपको एक अपना ईमानदारी से डिसीजन लेना है। आपको लगता है डीआई को पढ़ा या मैथ के क्वेश्चनों को पढ़ा या रीजनिंग के क्वेश्चनों को पढ़ा, आपको लगा कि यदि मैं इसको अच्छे तरीके से सोल्व करूंगा तो हर हाल में मैं क्वेश्चन को ठीक कर सकता हूं, तो आप वहां पर टाइम दो। आपको लगा कि यार इस क्वेश्चन को मैं यदि सोल्व भी करूंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको ठीक करूंगा, तो आप फिर उसमें जो भी लगाना है तुक्का वो लगा के और फ्री हो। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि रीजनिंग मैथ डीआई को लेकर उनको कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ पर अच्छा नहीं कर सकते, एग्जाम में जाकर वो डीआई में 15 मिनट लगा देते हैं, मैथ के क्वेश्चनों में 5-6 मिनट लगाते हैं, रीजनिंग में 5-6 मिनट लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लगता है कि रीजनिंग मैथ डीआई का क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा और आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो आपको सोल्व करना है। आपको लगता है कि रीजनिंग मैथ डीआई का क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होगा, तो जो भी तुक्का लगाना है पहले राउंड में लगा देना है। ठीक है, अब दूसरे राउंड के लिए आपको कौन से क्वेश्चनों को छोड़ना है? दूसरे राउंड के लिए आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ना है जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये होगा या ये होगा, है ना। उन क्वेश्चनों को आपको पहले राउंड में कंप्लीट नहीं करना है, दूसरे राउंड के लिए छोड़ना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पढ़े हुए होते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में हमें याद नहीं आते हैं, तो हम भूल जाते हैं, फिर हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं। उन क्वेश्चनों का आप पहले राउंड में मत करो, उन क्वेश्चनों का आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो सेकंड राउंड के लिए आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ना है, पहले वो जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरे वो जो आपको याद नहीं आ रहे हैं। अब दूसरे राउंड में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। सपोज दैट आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, अब याद नहीं आ रहा है और इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपने चारों ऑप्शनों को पढ़ा, आपको लगा कि यार पहला ऑप्शन तो किसी भी हाल में इसका आंसर नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन भी इसका किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकता। अब आप दूसरे और चौथे में कंफ्यूज हो रहे हो और आप सोचे कि यार इसको मैं छोड़ देता हूं, इसको बाद में कर लूंगा, मैं तब तक एक बार बाकी के क्वेश्चनों को कर लेता हूं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को यदि सेकंड राउंड के लिए छोड़ रहे हो ना, तो आपको जो खाली पेज मिलेगा उसके ऊपर आप लिखो कि भाई पहला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ए किसी हाल में नहीं है, ऑप्शन सी किसी हाल में नहीं है, मेरे को दिमाग केवल ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में ही लगाना है। ठीक है, जब आप उस क्वेश्चन को सेकंड राउंड में पढ़ोगे ना, तो आपको केवल ऑप्शन डी और ऑप्शन बी पर ही दिमाग लगाना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब ऐसा फिक्स नहीं करते ना, जैसे सपोज दैट आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको पहले लगा कि यार ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी किसी हाल में इसका आंसर नहीं हो सकता,
फिर आपने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर क्या होगा कि आपको चारों के चारों ऑप्शन सही लगने लग जाएंगे। जहां आप शुरुआत में फिक्स थे कि पहला और तीसरा तो किसी हाल में नहीं हो सकता, जब 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे, थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना, तो आपको पहला और तीसरा भी ठीक लगने लग जाएगा। इसलिए आप जिन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो रहे हो, जिन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से याद नहीं कर पा रहे हो, और उनमें यदि ऐसी सिचुएशन आ रही है कि यार पहला तो कंफर्म नहीं होगा, दूसरा कंफर्म नहीं होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा कंफर्म नहीं होगा, छठा हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्वेश्चन नंबर लिखकर और इस तरीके से उस खाली पेज में मेंशन कर दो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट इस तरीके से कोई कथन का क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपने 6 कथन दे रखा था, 6 के 6 कथनों को पढ़ा, आपको पता चला कि पहला कथन 100% सही है, दूसरा कथन 100% सही है, पांचवा कथन 100% सही है, छठा कथन 100% गलत है, तीसरा और चौथा इनको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप खाली पेज में लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा और चौथा, ठीक है, पहला दूसरा 100% सही है, वहां पर लिख दो पहला दूसरा 100% सही है, पांचवा 100% सही है, छठा 100% गलत है। तो जब आप सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपको दिमाग लगाना है केवल दूसरे और तीसरे के ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया था कि पहला दूसरा और पांचवा यहाँ पर ठीक है और छठा यहाँ पर गलत है। तो इससे एक तो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा बहुत सारी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं बाहर और आंसर की को चेक करते हैं, तब पता चलता है कि यार इसका मेरे को पहले यही लग रहा था आंसर, कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन मैं 2-3 बार पढ़ा तो फिर मेरे को ये गलत लगने लग गया। यदि मैं पहले जो मेरे आ रहा था दिमाग में वही कर देता तो ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये वाले हालात आपके साथ नहीं होंगे यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब सेकंड राउंड के लिए आपको कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं और सेकंड राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करना है, फर्स्ट राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करना है। देखो फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपने 70 मिनट फिक्स कर ली। 70 मिनट में से 50 मिनट में आप एक बार कंप्लीट 50 क्वेश्चनों पर एक राउंड लगाओ। पहले क्वेश्चन से लेकर 50वें क्वेश्चन तक एक बार सभी के सभी क्वेश्चनों को पढ़ो और उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो, जो बिल्कुल नहीं आते जिनमें तुक्का लगाना है उनको अटेम्प्ट करो, जिन क्वेश्चनों को पढ़ लिया उनको अटेम्प्ट करो, और सेकंड राउंड के लिए जिन क्वेश्चनों को छोड़ रहे हो उनको छोड़ो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पेपर में पहला राउंड लगभग 50 मिनट में कंप्लीट करना है और पहले राउंड में आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चनों को आपने सेकंड राउंड के लिए छोड़ दिया, नहीं। सेकंड राउंड के लिए आपको हर हाल में केवल और केवल फर्स्ट पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन बचा के रखने हैं और बाकी के जो 20 मिनट बचे हुए हैं उन 20 मिनट में आपको इस 10 से 15 जो क्वेश्चन जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जो याद नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं आपको, उनको अटेम्प्ट करना है। ऐसे आपको सब्जेक्ट में करना है। सब्जेक्ट में आपको 110 मिनट में 100 क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आपको पहले क्वेश्चन से लेकर और लास्ट का जो 100 नंबर तक का क्वेश्चन है एक बार सभी के सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है शुरू के 70 मिनट में। जो क्वेश्चन 100% आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, जिनमें तुक्का लगाना है उनमें तुक्का लगाकर अटेम्प्ट करना है, जिन क्वेश्चनों को टाइम दे दिया उनको अटेम्प्ट करना है। और पहले राउंड में आपको लगभग 70 से 75 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो सेकंड राउंड रहेगा सब्जेक्ट का उसको आपको देना है 40 मिनट का समय, और जो बाकी के 25 से 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो आपको याद नहीं आ रहे, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से याद करके थोड़ा टाइम देकर इनको सोल्व करना है। तो यदि आप इस तरीके से 2 राउंड में और क्वेश्चनों को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करके इस तरीके से टाइम को मैनेज करके अटेम्प्ट करते हो पेपर को, तो हर हाल में आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। टाइम की आपके साथ किसी तरीके से कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी यदि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके से कुछ डाउट हो रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल करें। मैं आपका हर एक डाउट हर एक कंफ्यूजन अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। बेस्ट टू बेस्ट मैं जो गाइड कर सकता हूँ वो आपको मैं गाइड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।